मेरा जन्म शिकागो में अमेरिका में हुआ। मैंने अपनी शिक्षा इस्कॉन गुरुकुल में पाई है अमेरिका में। फर्दर स्टडीज़ था वो लॉस एंजलिस में। वहाँ मैंने श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ब्रह्म संहिता जो कल्चर है इंडिया में, दैट्स नंबर 1। ओ मेरे मन मत वाले तू राधा नाम तो गाले, राधे राधे गाओगे तो वृंदावन आ जाओगे। जो एक बार वृंदावन आए वो कभी वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जा पाओगे। अमेरिका में लोग भागते हैं इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा स्कूल है, जो गरीब लड़कियां हैं उनको फ्री एडमिशन मिलता है और उनकी शादी भी हम लोग अच्छे घर में कराते हैं, उनको घर भी बना के देते हैं। तुम्ही तो ठाकुर तुम्हार कुकुर बोलिया जान हमोरे। तुम्ही ठाकुर, आपका सब कुछ है, ये घर भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं, ये प्रसाद जो मैं पा रही हूँ वो आपका दिया हुआ है। तो उस भाव से जब हम करते हैं तो हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। माई फेवरेट बुक इज़ भगवद गीता। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक सिंह, आप देख रहे प्राइम इंडिया। दोस्तों, वृंदावन में मैं अनेक प्रकार के देश और विदेशी कृष्ण भक्तों से आपको मिलाता हूं। आज हमारे साथ एक और माता जी है, विदेशी माता जी, अमेरिका से माता जी है और देखिए भी भारत में है। बिल्कुल साड़ी पहन रखी है, फूलों की माला गले में, बिल्कुल एकदम भारतीय नारी की तरह रहती है। अमेरिका में है और साल ये वृंदावन और भारत जरूर घूमने आती है, दर्शन करने आती है। तो इनकी भक्ति के पीछे की पूरी जर्नी जानेंगे। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। क्या नाम है माता जी? मेरा नाम है देवी गौरमणि। माता जी कहाँ से है आप? मेरा जन्म शिकागो में अमेरिका में हुआ और अमेरिका में हम रहते हैं, लेकिन वृंदावन भी रहते हैं, क्योंकि हमें भारत, हमें वृंदावन, हमें दुनिया की सबसे अच्छी जगह लगती है। माता जी अपने परिवार के बारे में थोड़ा बताइए। आपके पति जी कहाँ से है, माता पिता, बच्चे, ये सब चीज़ों के बारे में। जी, मेरी फैमिली भी अमेरिका में ही है, मेरे हस्बैंड भी अमेरिका में ही रहते हैं और हमारा ओरिजिन है हिंदुस्तानी, भारतीय है हम ओरिजिन। तो काफ़ी साल पहले मेरी फैमिली अमेरिका शिफ्ट हो गए थे 70s में। मैं और मेरे हस्बैंड हम लोग मिले हरे कृष्ण टेम्पल में, और हरे कृष्ण टेम्पल में हम मिले और हमारा जो लक्ष्य है जीवन का है वो कृष्ण नाम, हरि नाम का प्रचार। और वो मेरे हस्बैंड हिज ग्रेस परम दास, वो इंटरनेशनल प्रीचर है। आपने कहा कि आपके माता पिता जो थे वो भारतीय मूल के थे, फिर वो शिफ्ट हो गए थे अमेरिका में। कब शिफ्ट हुए थे वो? 1970s में, 71, 72। हाँ जी, लगभग 50-53 साल के आसपास होती है। हाँ जी। आपके तो 50 साल पहले पूर्वज चले गए थे अमेरिका, फिर आपका जन्म वहाँ पे हुआ, आप पले बड़े वहाँ पे, फिर भी आपके अंदर इतना भारतीय संस्कार कैसे? आपने कहा कि भारत मेरा फेवरेट जगह है, मेरा देश है, मेरा घर है। तो ऐसे क्या कारण है कि आप आपका जन्म अमेरिका में हुआ, आप वहीं पले बड़े, लेकिन आपके संस्कार भारतीय है, क्या वजह है? जी, तो जो भारत में है वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, वो है प्रेम। और स्पेशली इंडिया में क्या है कि अपनापन होता है। अमेरिका या यूरोप में या दूसरे कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा क्या होता है? डिप्रेशन। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि हम अकेले हैं, लेकिन यहाँ आपको अकेलापन महसूस ही नहीं होगा, क्योंकि आसपास और जहाँ पे भी आप जाओगे, भारत भी बहुत स्पेशल जगह है, लेकिन मेरे को वृंदावन जो कृष्ण भूमि है, जो भगवान श्री कृष्ण ने अपनी नित्य लीला उन्होंने किया है, यहाँ पे सभी जगह सभी बोलते हैं राधे राधे। यहाँ सभी जगह ऐसे जगमग है उस राधा नाम में, कृष्ण नाम में, हरि नाम में। तो वो चीज़ मेरे दिल को छूती है और मैं ये चाहती हूँ कि एक पल भी मैं बाहर ना रहूं वृंदावन धाम से, बस यही आशा है। अमेरिका में ऐसा क्या नहीं है जिसके लिए आप भारत आ रही हैं? हर वर्ष आप आती है? अमेरिका में भी बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं है कि वहाँ बुरा है। अमेरिका का जो एक्चुअली एनवायरनमेंट बहुत अमेजिंग है वहाँ अमेरिका में, और रहना बहुत ज़्यादा शांति है वहाँ पे। लेकिन मुझे भगवान श्री कृष्ण, एक तो साधु का संग, संतों का संग, अपने लव फॉर कृष्ण जो यहाँ भारत में है। आप इवन हम लोग फ़्लाइट से जब आते हैं न्यूयॉर्क से, शिकागो से, जब हम लोग एंटर करते हैं,
ठीक है थोड़ा पोल्यूशन दिखता है तो लगता है कि क्यों इतना पोल्यूशन है, पर जैसे हमारा प्लेन उतरता है और जैसे हम फ्लाइट से बाहर निकलते और आस-पास हम देखते अपने ही लोग जो दे हैव सो मच लव फॉर ईच अदर, उनका जो प्यार होता है आंखों से दिखता है और आप किसी से भी कोई भी बात कर सकते हो और एक लगता है कि भारत माता आपको आलिंगन कर रही है. It looks like she's giving you a hug and that's what's so special about being here. I love India. I just love it. कि माता जी देखिए दोस्तों, माता जी का अब भारत के लिए जो प्यार आपको दिख रहा होगा उसके बारे में अपने विचार कमेंट जरूर लिखिएगा. माता जी कोई ऐसी 3 चीज़ हमें बताइए जो आपको अमेरिका में अच्छी लगती है. 3 ऐसी चीज़ें जो आपको भारत में अच्छी लगती है जो भारत के अलावा कहीं नहीं है. Okay, so in America, I love prashad, the food that you get in America. So like cream cheese is delicious, cheesecake is amazing, blueberry cheesecake is my favorite. I love in America the clean and the peace. And also the people are pretty cool, like they're calm and cool. So that's what I do like about America. But a million times more, I love India. I love the people here. यहाँ के जो लोग हैं उनका दिल इतना बड़ा है और यहाँ का भी प्रसाद, यहाँ का भी खाना, oh my God, it's just like दिल को छू जाता है. यहाँ की जो भक्ति है और एक फीलिंग आती है कि सभी हमारे ही रिलेटिव्स है, फैमिली है ऑलमोस्ट. कहीं पे भी आप जाओ तो प्यार जो इंडिया में है. And the third thing is, I think I love the clothes. जो यहाँ के कपड़े हैं बहुत सुंदर है. आपने पहने भी है. जो कल्चर है इंडिया में, that's number 1 is the culture. यहाँ का जो कल्चर है वो number 1 है. अभी आपने क्लोथ्स की बात की है, आपने साड़ी पहनी है. क्या आप ये अमेरिका में ही पहनती हो या सिर्फ भारत जब आती है तो? So जब हम अमेरिका जाते हैं तो हम मोस्टली टेंपल, हम मोस्टली फेस्टिवल्स जैसे प्रचार में ही मैं ग्रैमी नॉमिनेटेड सिंगर हूँ और वो हमारे कीर्तन के लिए. तो और मैंने जैसे बताया मेरा जन्म मंदिर में ही हुआ तो मुझे ये कपड़े पसंद है. हाँ ठीक है दूसरे कपड़े भी है वो भी अच्छे लगते हैं, यू नो नॉर्मल क्लोथ्स जो वहाँ के लोग पहनते हैं, जीन्स हो गए या टी शर्ट हो गए जो भी है, पर वो मुझे पसंद नहीं है. मेरे को यहाँ के कपड़े की प्रायोरिटी है. आपने बोला कि आप सिंगिंग भी करते हैं और मैंने देखा भी आपको कई बार इंस्टाग्राम पे जब आपके मतलब पोस्टर बने रहते हैं, आप लाइव सिंगिंग करते हैं. माता जी कोई अगर भजन आप गाना चाहे जो आपका फेवरेट हो या कोई संगीत जो भी आपको पसंद है? तो मेरा फेवरेट गाना है हरे कृष्ण महामंत्र, लेकिन जो मेरे फैंस हैं अभी हमारे फेसबुक पे 555 मिलियन व्यूज़ हो चुके हैं पिछले 10-15 साल में जितने भी, और आज भी आप देख सकते हो एवरी डे के हमारे व्यूज़ होते हैं 1.5 मिलियन या 2 मिलियन और इंस्टाग्राम का भी रीच है 6-7 मिलियन का. तो ये चलता है. लेकिन आप लोगों का फेवरेट भजन है राधा रानी के चरण प्यारे प्यारे, श्यामा प्यारी के चरण प्यारे प्यारे, और मुझे और जगत से क्या लेना क्या लेना, ओ मेरे मनमत वाले तू राधा नाम तो गाले. राधे राधे गाओगे तो वृंदावन आ जाओगे. जो एक बार वृंदावन आए वो कभी वृंदावन आ जाओगे फिर वापस ना जा पाओगे. तो ये बहुत सुंदर भजन है जो सबको, और राधा रानी जी के जो चरण हैं वो अपने मन में रखते हुए हम प्रार्थना करते हैं आप सभी को वृंदावन का वास मिले. बहुत सुंदर आवाज़ माता जी की है. तो दोस्तों माता जी सिंगिंग भी करती है और इनके सारे लिंक्स जो है इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. तो आप जाके इनके चैनल को भी चेकआउट कर सकते हैं, इन्हें फॉलो कर सकते हैं. माता जी अब थोड़ा सा अपनी शिक्षा के बारे में बताइए कि आपने अमेरिका में क्या क्या शिक्षा ग्रहण की? जी मैंने अपनी शिक्षा इस्कॉन गुरुकुल में पाई है अमेरिका में मिशिगन में
डिट्रॉइट मिशिगन, और फिर आगे का जो फर्दर स्टडीज़ था वो लॉस एंजलिस में, वहाँ पे भी गुरुकुल था। नॉर्थ कैरोलिना, वहाँ पे भी गुरुकुल था। सो आई स्टडीड 17 साल वहीं पे अमेरिका में। हमारे अलग अलग इस्कॉन के गुरुकुल थे। वहाँ मैंने श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, ब्रह्म संहिता, जितने भी पुराण हैं, वेद है, उपनिषद है, वो सब हमने उसकी शिक्षा हमने अमेरिका में लिया। माता जी, मैं अक्सर आपको देखता हूँ, आप रथ यात्रा बहुत करते हैं। थोड़ा सा बताइए रथ यात्रा क्या होती है, क्योंकि यूएस में होते हैं आप, वहाँ भी आप रथ यात्रा करते हो। अभी आप 2-3 दिन पहले दिल्ली में थे, वहाँ आप रथ यात्रा कर रहे थे। रथ यात्रा क्या है? तो रथ यात्रा ये है कि जो गोपियाँ थी ब्रज की, वो कुरुक्षेत्र गई थी और उन्होंने ठाकुर जी से बोला कि आप वापस वृंदावन आओ। तो ठाकुर जी रहते थे मथुरा में, बचपन उनका वृंदावन में था, लेकिन मथुरा में रहते हुए रात को वो राधे राधे राधा रानी जी का नाम लेते थे। तो जो रानियाँ थी वो कहती थी कि ये राधा रानी कौन है, हमें तो याद करते नहीं, रात को राधा रानी को याद करते। तो एक दिन उन्होंने रोहिणी माता को पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम बताएंगे वृंदावन की लीला, लेकिन दरवाज़ा बंद कर देना, क्योंकि अगर कृष्ण और बलराम जी आए तो उनको बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो फिर भगवान की लीला शुरू की। रोहिणी माता ने रानी को, रुक्मिणी, सत्यभामा, जामवती रानियों को बताया। तो उसी समय कृष्ण बलराम जी आ गए। तो उनके आँखें एकदम बड़ी 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 हो गई। उनके जो लिम्स थे, हैंड्स एंड लेग्स, वो अंदर चले गए और वो एक स्टन हो गए, वो शॉक्ड हो गए जब लीला सुन रहे थे। इसको कहते हैं महाभाव प्रकाश। जो स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण बलराम जी का, वो साथ साथ उनकी बहन भी सुभद्रा मैया भी आ गई। तो उनकी आंखें और सब बड़े बड़े हो गए। तो ये रूप है जगन्नाथ जी का रूप। तो अब इसे कहते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा। एक लीला ये हो गई। दूसरी लीला, राधा रानी जी कुरुक्षेत्र गई। कुरुक्षेत्र में जब गई, उन्होंने बोला श्याम सुंदर आप वापस वृंदावन आओ। तो जो उनका रथ था, राधा रानी जी ने खींचना शुरू किया वृंदावन की ओर। तो जो ये रथ यात्रा है वो भाव है हमारे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, जो कि राधा कृष्ण स्वरूप है। वो यहाँ 500 years पहले, 500 साल पहले इस धरती पे आए। भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी के रूप में वो आए, हमें बताने के लिए कि कैसे हम प्रभु से प्रेम करते। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने पूछा कि राधा रानी जी आपका इतना प्रेम है, मैं भी एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने ये लीला रथ यात्रा का हमें दिखाया। वो लीला है कि राधा रानी भगवान श्री कृष्ण को वापस वृंदावन खींच के लेके जा, और हम जगन्नाथ जी को एक तो उनको एक्सटर्नली खींच के लेके जा रहे हैं, एक शहर के इस तरफ से उस तरफ, पर दूसरा हम भगवान को वापस अपने दिल में हम खींच के लेके आ रहे हैं। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहता है रथ यात्रा का एक्सपीरियंस अमेरिका में भी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि लाखों भक्त सभी जगह से, एक फैमिली रियूनियन मेरे लिए होता है इन अमेरिका। स्पेशली माय फेवरेट न्यूयॉर्क रथ यात्रा, लॉस एंजलिस की रथ यात्रा, फिर डैलस रथ यात्रा, शिकागो रथ यात्रा, सभी शहरों में रथ यात्रा, सभी हम इस्कॉन के भक्त मिलते हैं और बहुत कीर्तन और बहुत मज़ा होता है, आनंद होता है। माता जी, आपने भी बीच में बताया कि सिर्फ 4-5 लोग थे, आपकी एक फैमिली थी तब इस्कॉन में। तो अभी कैसा है वहाँ पे, क्या आंकड़े बदले हैं? अभी ज़्यादा भक्तों की संख्या बढ़ी है? सिर्फ इंडियन ही भक्त रहते हैं, कोई विदेशी भक्त भी आपको इस्कॉन अमेरिका में मिलते हैं? तो हमारे गुरुदेव शिल प्रभुपाद, उनके 10,000 फॉरेनर शिष्य थे जब 1970s में। तो उन्होंने शुरू किया था इस्कॉन के मंदिर, सबसे फर्स्ट था न्यूयॉर्क में। फिर उनके जितने भी शिष्य थे, ओनली अमेरिकन शिष्य शुरू में थे, वो उनको आदेश था कि हर शहर में मंदिर खोलो। तो उन्होंने 10-12 साल में उन्होंने पूरे विश्व में सभी खोले उन्होंने मंदिर, फ्रांस में और बाली इंडोनेशिया जैसी जगह, और मिडिल ईस्ट में, चाइना में, कनाडा, अमेरिका, साउथ अफ्रीका, वहाँ तो उन्होंने खोले। ये उनका लक्ष्य था। मेरे को पता है आपने ये पूछा है मेरे से, क्योंकि आपको पता करना है कि इंडियन भक्त भी है। अभी इंडियन भक्त तो बहुत सारे हो गए। अभी वो कहते हैं इंडिया इज़ लाइक अ स्लीपिंग जायंट, क्योंकि भक्ति तो सबके दिल में है यहाँ।
तो यहाँ सभी भक्त बन चुके हैं। हमारे दिल्ली में 17 मंदिर इस्कॉन के सेंटर्स है, 17, और गिनती हम कर नहीं सकते कितने भक्त हैं अभी इस्कॉन में। अभी वो पाँच से लेके अनगिनत तक पहुँच इतने भक्त हो गए। लेकिन ना मैं इंडियन हूँ, ना मैं अमेरिकन हूँ, ना मैं चाइनीज़ हूँ, ना मैं जापानीज़ हूँ, ना मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ। मैं एक आत्मा हूँ और ये मेरी असली पहचान है। तो हमें ये जानकारी भगवद गीता में मिलता है, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये तो शरीर की बातें हम कर रहे, लेकिन जो आत्मा है वो है अमर, वो है शाश्वत। दिस सोल इज़ प्योर, इज़ इटर्नल, एंड दैट इज़ व्हाट वी हैव टू रियलाइज। ये चीज़ हम भूल जाते। जब हम जानेंगे कि मैं अमर हूँ, फिर इसको जानने के बाद हमें करना क्या है? What is my service in life? I am an eternal spirit soul, part and parcel of Krishna, और my seva is to serve Krishna. माता जी, आपने भगवद गीता की बात की है, आप क्या कहेंगे इस भगवद गीता के बारे में? भगवद गीता के लिए आपकी क्या व्यूज है? आपने पढ़ी होगी, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका, क्या पॉजिटिव चेंजेस आपके बॉडी में आए उसके बाद? मैंने बोला कि इंडिया इज़ माई फेवरेट प्लेस। मेरा फेवरेट प्लेस है इंडिया। माई फेवरेट बुक इज़ भगवद गीता। फेवरेट बुक आपकी? फेवरेट बुक। अगर मेरे को भगवद गीता आप दो, उसी को मैं पकड़ के पूरा दिन बैठ सकती हूँ, उसको पूरा दिन मैं पढ़ सकती हूँ। कितनी बार पढ़ी होगी अभी लगभग? एवरी डे हम पढ़ते हैं, तो हाँ जी, तो मैं गिन नहीं सकती हूँ कितनी बार भी पढ़ी होगी। माता जी, कुछ ऐसी सिमिलैरिटीज़ आपने इंडियन कल्चर और अमेरिकन कल्चर में पाई है जिसकी आपको कभी उम्मीद नहीं रही होगी जब आप फर्स्ट टाइम आए होंगे इंडिया, या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपने एक्सपेक्ट नहीं की होगी, हाँ ये भी सेम इंडिया में होगी? सो अगेन मुझे जो यहाँ का प्यार है, जो लव है, वो यहाँ पे अमेरिका में भी है, और एक्चुअली जो यहाँ का प्यार है बहुत ज़्यादा है, बहुत स्पेशल है। So similarities is a hard one. That's difficult. I have to think about that. वो हम बाद में बताना, कभी अगले इंटरव्यू में जब मिलेंगे तो आप तब नोटिस करके रखना। Yeah, okay, okay. माता जी, जो भौतिक जगत है और आध्यात्मिक जगत है, इनको आप कैसे देखते हो? दोनों का कंपैरिजन या फ़ायदे नुकसान किस प्रकार से आप इन्हें देखते हो? एक चीज़ मुझे सजेस्ट करना है, जो हमारे यूथ है, जो हमारे भारत के जो वासी हैं, जो बच्चे हैं, they can do this. और वो हमें ये ध्यान रखना है कि ये भारत हमारी माता है, और अपनी माता को कैसे हम प्यार और शुद्ध रखना है हमें, और वो है पेशेंस। हमें पेशेंस सीखना है। थोड़ी देर पहले हम दूध बांट रहे थे, एकादशी का दिन है, परिक्रमा मार्ग पे, तो इतना धक्का और इतना पुश कर रहे थे। और अगर हम एक चीज़ सोचते हैं, दूसरे कंट्रीज़ में अगर आप पेरिस में जाओगे लिफ्ट में, तो अगर कोई लड़का या आदमी खड़ा होगा, वो बाहर निकल के बोलेगा लेडीज़ फर्स्ट। इट्स कॉल्ड एंड दिस कल्चर, हमारे पास कल्चर है, लेकिन हम भूल गए क्योंकि हम बस एक रश, एक जल्दी पुश करो और धक्का लगाओ, और सब्र नहीं है। अगर हम किसी को पहले जाने देते तो एक रिस्पेक्ट होता है। सो दैट्स वन थिंग दैट आई वुड लाइक टू सजेस्ट। आपकी वृंदावन में जब तक आप यहाँ पे हो, क्या क्या सेवा आप यहाँ पे करते हो टोटल? जी, तो गौ माता की सेवा होती है, जो लड़कियां होती हैं उनका हम लोग एजुकेशन कराते हैं। फिर जैसे आपने देखा, कुछ बांटते हैं, सर्दियों में बांटते हैं, गर्मियों में बांटते हैं, कंबल बांटते हैं, सॉक्स बांटते हैं, स्वेटर बांटते हैं, टोपी बांटते हैं। अभी सर्दी शुरू होगा। दूसरी हमारी फूड फॉर लाइफ है, तो गरम खिचड़ी की वो सेवा होती है डेली। बाकी काफ़ी अच्छा, जो आपने बताया कि हम लड़कियों को शिक्षा देते हैं, इस बारे में थोड़ा डीपली। यहाँ पे हमारा स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, जो गरीब लड़कियां हैं, जो गरीब बच्चों हैं, उनको फ्री एडमिशन मिलता है, और केजी से हाई स्कूल फिनिश करने तक, और उनकी शादी भी हम लोग अच्छे घर में कराते हैं, उनको घर भी बना के देते हैं। तो हमारी जो संस्था है, जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये सेवा करता है। और आप भी जा सकते हो, मैं आपको बताऊंगी स्कूल।
वहाँ पे भी आप देख सकते जो हमारे जो इंडिया के लोग हैं वो वेस्टर्न कल्चर को एडमायर करते हैं, वो इंडियन कल्चर क्रिटिसाइज़ करते हैं। आपने इंडियन कल्चर देखा है, वेस्टर्न कल्चर भी देखा है, कई सारे देश आप गए हैं, तो आप क्या कहेंगे उन लोगों के लिए जो इंडियन कल्चर को क्रिटिसाइज़ करते हैं और वेस्टर्न को एडमायर करते हैं? हालांकि ठीक है वेस्टर्न को एडमायर करिए, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये समझना होगा कि हाँ हमारे पास भी एक कल्चर है, बहुत खूबसूरत है। तो आप क्या कहना चाहिए? जो इंडियन कल्चर है उसमें क्रिटिसाइज़ करने की कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि इंडियन कल्चर है रिचेस्ट कल्चर, और सबसे जो पुराना कल्चर है वो है इंडियन कल्चर। और एक्चुअली अमेरिका में लोग भागते हैं इंडियन कल्चर को अडॉप्ट करने के लिए। अभी एक स्टोरी है, एक लड़की थी, वो क्लब में जा रही थी और वो अपने बार में जा रही थी ड्रिंक्स लेने के लिए। तो एक हमारे मंदिर से एक भागता आया और उसको देखा। वो सोच रही थी कि अगर मैं ड्रिंक करूँगी, मैं क्लब में जाऊँगी, मैं डांस पार्टी करूँगी, मैं खुश होंगी। पर वो बहुत दुखी थी उस दिन, और वो शराब लेने जा रही थी। और हमारा एक भक्त के पास भगवद गीता था, उसने उसके हाथ में पकड़ाया और बोला, बेटा ये भगवद गीता आज से आप पढ़ना शुरू करो। और मैं ये आप सभी जो इंडियन बच्चे हैं, आप भगवद गीता कहीं से भी लेकर आओ, कल से पढ़ना शुरू करो और कल से आपका जीवन बदल जाएगा। ये मेरे को हुआ है। आप बता रहे थे कि जब उन्होंने भगवत गीता दी उसे, जो क्लब जा रही थी, फिर उसके आगे क्या हुआ? तो वो जो लड़की है वो मेरे को मिली, हम लोग मीरा रोड में हमारा कीर्तन था, तो वो मेरे को मिली। तो मैंने वैसे जानती हूँ, तो उसको मैंने वृंदावन में देखा, तो मीरा रोड में। मैंने बोला आप यहीं से हो? कहती है हाँ मैं तो यहीं से। मैंने बोला अच्छा, आप भक्त भी बन चुके हो, बहुत अच्छा। तो उसने अपनी स्टोरी बताई। उसने बोला उसने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, उस दिन के बाद उसका प्रमोशन हो गया दुबई में, शिफ्ट हो गई उसके हस्बैंड के साथ, जो वहाँ के जो बहुत बड़े कंपनी था। अपने आप ऐसी ऐसी चीज़ें होने लगी उसके जीवन में जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। उसने भगवद गीता को सिर्फ पढ़ने से, और ये जो हरिनाम का जप है, जो महामंत्र का जो जप है, दिस इज़ आवर रियल लॉटरी टिकट, ये हमारी लॉटरी टिकट है। तो इसको उसने महामंत्र जप शुरू किया और भगवद गीता पढ़ना शुरू किया। उसके बाद उसका जीवन फॉरएवर बदल गया, फॉर द बेस्ट। जब हम भगवान के चरणों में शरण लेते हैं, क्या होता है भगवान के चरणों में? कौन है? लक्ष्मी माता। हम पैसों के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी के पीछे भागते हैं। गाड़ी, घर, समृद्धि हमारे जीवन में, अमेजिंग थिंग्स कब आएगा? हम भगवान के चरण में जाएंगे, वहीं तो है सब कुछ। उस लड़की ने दारू वगैरह सब छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। दारू तो दूर है, उसने प्याज, लहसुन, शराब, सिगरेट, इंटॉक्सिकेशन सब कुछ छोड़ दिया। वेजिटेरियन एंड शुद्ध कृष्ण भक्त बन गई वो। और उसका जीवन, क्योंकि जैसा अन्न वैसा मन, राइट? सो अगर आप नशा में रहोगे, अगर आप सिगरेट में पियोगे, अगर आप इन सब चीज़, नॉन वेज हम खाते हैं, तो हमारा माइंड हमेशा परेशान रहेगा। तो वो कृष्ण भक्त रही, सब कुछ उसने छोड़ दिया। बुरी आदतें क्यों नहीं करने? कहते बड़े लोग नहीं करने, पर हमारा मन नहीं मानता, उससे हमें अच्छा लगता है। पर उससे क्या होता है कि हम तामसिक में चले जाते हैं, और हमें सात्विक कैसे रहना है वो शुद्ध चीज़ करने से। लेकिन ना केवल, नॉट जस्ट सात्विक, 3 मोड्स है, राइट? there's रजोगुण, तमोगुण एंड शुद्ध सत्वगुण। ये 3 मोड गीता में हमें बताया हुआ है। तो शुद्ध जो सत्व है वो एकदम परम सत्व है जब भक्ति करते हैं। ये सब चीज़ें अपनी खुशी के लिए करते हैं, बट जब हम ये सेम चीज़ें, जैसे खाना है, सोना है, कपड़े पहनना है, घर लेना है, ये जब हम भगवान की प्रशंसा के लिए करते हैं, उसने डिसाइड किया कि ये जीवन मेरा है, आमारे बोलिते प्रभु आर किछु नाय, तुमी आमार मात्रा पिता बंधु भाई। So you are everything for me. We tell Krishna that कि आप ही हमारे सर्वस्व तोमार चरणी सौंपिया पड़ेछि तोमार घरे। তুমি তো ঠাকুর তোমার কুকুর
ठाकुर बोलिया जान हमोरे। तुम ही ठाकुर, आपका सब कुछ है, ये घर भी आपका है, बच्चे भी आपके हैं, ये प्रसाद जो मैं पा रही हूँ वो आपका दिया हुआ है। तो उस भाव से जब हम करते हैं तो हमारा जीवन कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और माता जी के विचार और इनकी पूरी जर्नी आपको कैसी लगी, भारत के लिए इनका प्यार अमेरिका में होने के बाद भी आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। और इनकी स्टोरी आपको अच्छी लगी तो वो शेयर जरूर कीजिएगा। और इनके सारे लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो भी जरूर आप चेकआउट कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू कि आगे की यात्रा मंगलमय हो और आप प्रचार इसी तरह करते रहिए। जी, और आपका चैनल भी बहुत बढ़ता रहे और ये जो आपका मैसेज है वो सबके पास जाए। बहुत अच्छा।